हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको बताएं कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को रावलपिंडी के अडयाला जेल से रिहा होकर लाहौर पहुंच गए हैं। तीनों रहनुमा खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुंचे, जहां से वो जाती उम्रा के लिए रवाना हो गए हैं। इस मौके पर रिपोर्टर जाती उम्रा तक सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। इब्तदाई तौर पर लीगी रहनुमाओं को 12 घंटे के लिए पेरोल पर रिहाई दी गई है। पेरोल पर रिहाई की मुद्दत में इजाफे का इम्कान है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को अडयाला जेल से रिहा करके अब लाहौर पहुंचा दिया गया है। तीनों रहनुमा खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुंचकर जाती उम्रा के लिए रवाना हो गए हैं। लाहौर पुलिस की एक भारी नफरी उनके हमरा मौजूद थी, जो उनको अपने हिसार में जाती उम्रा तक, उनकी रिहाइश का तक ले जाएगी। जाती उम्रा के इर्द गिर्द भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी रखी गई है। पुलिस एहलकारों की एक बड़ी तादाद जाती उम्रा के इर्द गिर्द तैनात कर दी गई है। सिर्फ यही नहीं, सिक्योरिटी के पेश नजर लाहौर की कुछ शाहराहों को बंद भी कर दिया गया है, नाके लगाकर बंद किया गया है। साथ ही साथ जहां पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है, वहां पर गाड़ियों की भी गैर मामूली चेकिंग की जा रही है। तमाम अफराद को चेकिंग के बाद ही आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। जाती उम्रा के अंदर के हवाले से आपको सूरत हाल से आगाह करें तो नून लीग के कारकुनान सुबह से ही, जैसे ही बेगम कुलसूम की वफात की इतला मौसूल हुई, जाती उम्रा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद जमा होना शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी जाती उम्रा में मौजूद हैं और इस वक्त इंतजार किया जा रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके साहबजादे और दामाद का, जिनको 12 घंटे के पेरोल पर रिहाई मिली है पंजाब हुकूमत की जानिब से, और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में उनको जाती उम्रा के लिए ले जाया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 12 घंटे की रिहाई मिली है। पेरोल पर रिहाई की मुद्दत में इजाफे का इम्कान है। पंजाब काबीना मुतफिका तौर पर फैसला करने के बाद पेरोल की मुद्दत में इजाफे का फैसला करेगी और साथ ही साथ ऐलान भी कर दिया जाएगा। और शहबाज शरीफ की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि उनको सोएम तक की इजाज़त दी जाए। इम्तियाज़ अली से मजीद बात कर लेते हैं। जी इम्तियाज़, क्या सूरत हाल है, कितना वक्त दरकार है जाती उम्रा उनकी रिहाइश का पहुँचने में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर नवाज शरीफ की जो जाती उम्रा के रहायशगाह पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और अब से कुछ देर बाद ही नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद ही वो यहाँ पर जाती उम्रा पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, वहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि गाड़ियों की जो काफिला है वो आमद सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की आमद का सबूत है कि मियां नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जो कारकुनों की बड़ी तादाद है वो यहाँ पर मौजूद है। और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के जो सख्त सूरत जो भारी नफरी तलब कर ली गई है। लाहौर की अहम शाहराहों पर भी जो गाड़ियों की गैर मामूली जो चेकिंग का सिलसिला है वो जारी है। और जगह जगह जो बैरियर लगाकर जो चेक किए जा रहे हैं। जाती उम्रा की चारों अतराफ भी सिक्योरिटी की भारी नफरी जो तैनात है। यहाँ पर तमाम अफराद को चेकिंग के बाद यहाँ पर आने की इजाज़त दी जा रही है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की आमद का जैसे ही सुना, उससे पहले जो कारकुन थे वो अफसोस के लिए मॉडल टाउन 180 जो एच ब्लॉक है, शहबाज शरीफ की रहाइश है, वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से उन्हें यह खबर मिली कि उनका कायद है जिन्हें 12 घंटे के लिए पेरोल पर रिहा किया जा रहा है और वो जाती उम्रा पहुँच रहे हैं, और इसके साथ ही वो तमाम जो लोग हैं काफिलों की सूरत में यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए पहुँचे हैं। और उसके साथ साथ ज़राए का ये भी कहना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जो उनकी जो पेरोल की मुद्दत है उसको बढ़ा दिया जाएगा। और जब तक बेगम कुलसूम नवाज की तदफीन नहीं होती जुम्मे तक, जो उन्हें जाती उम्रा में ही रखा जाएगा। जो पेरोल की शरात में ये भी शर्त रखी गई है कि नवाज शरीफ किसी किस्म का कोई भी सियासी जो बयान है वो मीडिया पर नहीं दे सकते। और उसके साथ साथ वो जाती उम्रा की हदूद जो उनका घर है उनसे बाहर भी नहीं जा सकते। जब तक वो यहाँ पर रहेंगे वो जाती उम्रा की चारदीवारी के अंदर रहेंगे और किसी किस्म का कोई भी टीवी पर बयान नहीं दे सकते। जी अच्छा इम्तियाज़ अली, ये भी जानना चाहेंगे कि टेक्निकली क्या बताया जा रहा है कि जब तक पेरोल पर उनको रिहाई दी गई है तो क्या जाती उम्रा जो उनकी रिहाइश का है उसको सब जेल करा दिया जाएगा या नहीं?
जी नहीं, जब तक उनके जो पेरोल पर है वो यहाँ पर ही रहेंगे और यहाँ पर उस वक्त तक जब हो सकता है, ये भी ज़ाय का कहना है कि उनकी जो पेरोल का जो टाइम है 12 घंटे का, उसको बढ़ा दिया जाए। जैसे उनके टाइम को बढ़ा दिया जाएगा तो सिक्योरिटी जो उनके साथ है महकमा पंजाब दाखिला की जानिब से जो लगाई गई है और वो उनके साथ ही रहेगी। और जब तक उनका जो जैसे ही उनकी बेगम की आखिरी रसूमात अदा होती है तो उनको यहाँ से वापस जो ले जाया जाएगा और यहाँ पर उनके ना ही तो मीडिया पर जो उनको किसी किस्म का बयान देने की इजाज़त है। जो पेरोल की शरात में से एक शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि वो यहाँ पर जो जाती उम्रा है वहाँ पर ही रहेंगे और जाती उम्रा की हदूद से वो बाहर नहीं आ सकते। जी ठीक है इम्तियाज़ अली, इस हवाले से मैं अपडेट करें। इम्तियाज़, ये भी बताते चलेगा कि इस वक्त जाती उम्रा उनकी रिहाइशगाह में नून लीग के कौन कौन से अहम रहनुमा हैं जो इस वक्त मौजूद हैं? जी अहम जो रहनुमा हैं वो तो अंदर मौजूद होंगे। बाहर तो कारकुनों की जो तादाद है वो मौजूद हैं और शहबाज शरीफ है जो उनके साथ आ रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ जो उन्हें एयरपोर्ट पर लिया और उनके साथ जो गाड़ियों में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ बाहर जो है वो कारकुनों की जो तादाद है, अभी तक जो अहम शख्सियात हैं जो मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहनुमा हैं वो उनमें से या तो कुछ अंदर मौजूद हैं या जो नवाज शरीफ के साथ यहाँ पर रास्ते में मौजूद हैं, रास्ते में आ रहे हैं। जी ठीक है इम्तियाज़, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा यहाँ पे।